हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत ही अच्छे दिन पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं अल्कोहल्स का। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के चैप्टर्स में वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो कुछ बातों को कंसीडर किया जाता है। जैसे फिजिकल स्टेट्स क्या होगा। जैसे मैं अगर मार्कर की बात करूं, मेरे हाथ में मार्कर है तो आई विल गिव एग्जांपल्स ऑफ मार्कर। ठीक है, तो इसका फिजिकल स्टेट्स क्या हो सकता है। फिजिकल स्टेट्स मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये हो गया फिजिकल स्टेट्स। या इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये दिखता कैसा है, कलर क्या है इसका, तो ये आपका आता है फिजिकल अपीयरेंस के अंदर आता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी में कंसिडर की जाती है। और दूसरी बात है, ये अगर केमिकल कंपाउंड्स हैं तो केमिकल कंपाउंड्स मस्ट बी सोलूबल इन सम सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसमें सोलूबल हो सकता है, इनसोलूबल हो सकता है, उसकी बात की जाती है। और अगर ये केमिकल कंपाउंड्स हैं तो टेम्परेचर की बात की जाती है। ठीक है, और इस कंपाउंड्स का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब क्या, ये टॉक्सिक है या फायदेमंद है हेल्थ के लिए, उसकी बात की जाती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, जो केमिकल कंपाउंड्स को फर्स्ट लुक में देख करके जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, सबको पता है अल्कोहल के बारे में, सबने सुना है। अल्कोहल का काफ़ी यूज होता है, टॉनिक में भी यूज करते हैं लोग, ड्रिंकिंग में भी यूज करते हैं, तो काफ़ी फेमस एंड पॉपुलर नेम है। तो इसमें किसी से भी छुपा हुआ नहीं है अल्कोहल के बारे में। एवरी केमिकल कंपाउंड्स आर अल्कोहल्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर बात करता हूँ यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट्स आप बोलोगे क्या। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज में शेयर करना चाहता हूँ कि जो अल्कोहल को समझना है तो वी हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लोअर मेंबर्स एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड हायर मेंबर। जब हम लोअर मेंबर की बात करते हैं तो लोअर मेंबर का मतलब कम से कम 3-4 कार्बन, 3 कार्बन फिलहाल अल्कोहल के केस में मान सकते हैं। 3 कार्बन के अल्कोहल को हम लोग मानते हैं लोअर मेंबर। उससे ज़्यादा आपका अल्कोहल होता है विच इज कॉल्ड हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो सभी के साथ में कंपेयर करेंगे कि लोअर मेंबर क्या प्रॉपर्टी शो करेगा और हायर मेंबर क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल की बात की जाए, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल क्या होता है आपका, कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता है, ओलाटाइल होता है। ओलाटाइल का मतलब अगर खुले में छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वेपर के फॉर्म में गायब हो जाएगा, 1 से 2 दिन में क्या होगा, गायब हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ओलाटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो लोअर मेंबर्स होगा वो आपका कलरलेस होता है, ओलाटाइल लिक्विड्स होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है उसका जो ऑर्डर है, उसका जो स्मेल है वो अल्कोहलिक होता है। वो स्पेसिफिक उसका ऑर्डर जो होता है अल्कोहल के नाम से जानते हैं, वी कैन से अल्कोहलिक ऑर्डर। ठीक है, तो अल्कोहलिक ऑर्डर होता है। एंड जो हायर मेंबर्स होता है, हायर मेंबर्स आपका होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और साथ में क्या होता है, सॉलिड्स के फॉर्म में होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, लोअर मेंबर्स आपका क्या होगा, कलरलेस होगा, ओलाटाइल लिक्विड्स होगा एंड अल्कोहलिक ऑर्डर के साथ में होगा। लेकिन हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल विल बी व्हाट, हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल विल बी व्हाट, ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होगा और कोई भी यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ऑर्डरलेस होगा और ये आपका टेस्टलेस भी होगा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट्स का, तो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल क्या होता है, सोलूबल इन वाटर। अल्कोहल के केस में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि जो आपका अल्कोहल होता है दे आर सोलूबल इन वाटर। अब अपने को समझना है कि वाटर में सोलूबल क्यों होता है, कब सोलूबल होता है, कब सोलूबल नहीं होता है, हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्कोहल वाटर में सोलूबल होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पर भी नहीं होता है। अगर आप बोलोगे मीथेन में, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और CH4 में C और H के बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, तो ये सरासर गलत होगा। दे आर नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको समझना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसी कंपाउंड्स को बोल सकते हैं। H का बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स के साथ में होता है। एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है आपका नाइट्रोजन और दूसरा होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कब बोलते हैं? जब कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो होता है आपका फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तभी हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और ये बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर। इस वजह से कंपाउंड का टेम्परेचर क्या होता है? एक्सेप्शनली ज़्यादा मतलब हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ में हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ में, फ्लोरीन के साथ में। ये 3 एलिमेंट्स के साथ में बॉन्डिंग होगा विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल में, तो आपको पता होगा अल्कोहल में OH होता है। OH, O और H का बॉन्डिंग होता है। तो आप याद रखो अल्कोहल मस्ट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल क्या होगा? सोलुबल इन वाटर होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कि लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं जो हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल होता है, हाइयर मेंबर्स, वो आपका क्या होता है? कम सोलुबल होगा या उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल के साथ में अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा है, और जो अल्काइल ग्रुप होता है बेसिकली इनसोलुबल होता है वाटर के अंदर, या फिर ऐसे बोलिए कि उसके पास हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या? जो वाटर को रिपेल करे। तो अल्काइल ग्रुप को हम लोग हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वाटर में, उस अल्कोहल की सोलबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि लोअर मेंबर में ऐसी एबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वाटर में सोलुबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोलुबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। ठीक है, जैसे जैसे आपका उस अल्कोहल का मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, उसकी सोलुबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स होता है बेसिकली दे आर इनसोलुबल इन वाटर, वो वाटर में सोलुबल नहीं होता। तो सवाल ये होता है कि सोलुबल किस में होता है? तो आप यहां पे एक पॉइंट और दिखा सकते हो, हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब जैसे CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स होता है, ठीक है, इथर होता है, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है? बेसिकली सोलुबल हो सकता है हाइयर मेंबर्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स का, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 अल्कोहल दिया हुआ है, एक है 1 कार्बन का अल्कोहल, दूसरा है 2 कार्बन का अल्कोहल। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली 2 कार्बन वाले का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। तो याद रखना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलिकुलर वेट इन द स्ट्रेट चेन कार्बन की बात की जा सकती है। लेकिन अगर सपोज ब्रांचिंग हो रहा है तो वहां पे सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा। ब्रांचिंग में क्या ध्यान रखना है आपको? ब्रांचिंग में क्या होता है? अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल, मतलब जब अल्कोहल के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का ब्रांचिंग बनता है तो वहां पे आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ब्रांचिंग। मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ब्रांच के फॉर्म में होगा, मतलब नियो के फॉर्म में या आइसो के फॉर्म में होगा, जितना ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगी? कम होगी। जितना ज्यादा ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट कम।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका रीजन क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में स्पेशली इसके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो इसका आंसर ये होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ने पे क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया उस कंपाउंड का डिक्रीज हो जाएगा, साथ में क्या होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिस कंपाउंड्स का वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम होता है, या फिर आप ये बोलिए कि सरफेस एरिया कम होता है, उस कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होता है, कम होता है। तो वी कैन से कि बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट्स में, विच इज कॉल्ड इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स क्या होता है, दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजनस, मतलब कोई भी कंपाउंड कितना पॉइजनस है कितना नहीं है वो डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो देखा जाए तो अल्कोहल जनरली क्या होता है, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है, मतलब जनरली सारे अल्कोहल टॉक्सिक होते हैं, उसमें से सिर्फ आपका इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल वो टॉक्सिक नहीं होता है, लोग कंज्यूम कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, तो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स इन अल्कोहल हैव इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स होता है। जैसे मिथेनॉल जो होता है काफी पॉइजनस होता है, मिथेनॉल पॉइजनस होता है, इट में बी कॉज ब्लाइंडनेस एंड फाइनली क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। या तो वो इंसान मतलब अगर मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया है किसी इंसान ने तो ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या उसका फाइनली डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो इथेनॉल होता है दिस इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस, ठीक है, तो इसको ड्रिंक करने में काफी हद तक यूज की जाती है, ओके। तो आई एम श्योर कि पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन दिस वन। तो स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से मैंने एक क्वेश्चंस सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपको इसका आंसर कमेंट में आपको देना है। मैं राइट है रॉन्ग है मैं चेक कर लूँगा। तो ये है आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चंस बार बार पूछी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी से, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे जेई है, नीट है, या फिर सीईटी के एग्जाम्स हैं, या कोई भी स्टेट्स वाइज एग्जाम्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किया गया है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, क्वेश्चंस ये है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट्स देखते समय आपको क्या ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए बेसिकली क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग को देखी जाती है। किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, कम होगा, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में, आइसोमेरिक अल्कोहल है तो उस कंपाउंड का जो ब्रांचिंग जैसे से बढ़ेगा, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। अगर कोई स्ट्रेट चेन का अल्कोहल है तो वहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आपको समझना है। यहाँ पे वन आपको दिया है मैंने, ब्यूटेन पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मिथेनॉल, ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं। तो इसको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको दिखाना है, ठीक है। तो आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।